केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लास 10 के लिए जो है एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है। तो ये हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी पे बेस्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो सब सेम होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल इंक्लूड करेंगे वो सभी एनसीईआरटी बुक से होंगे। ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे और फिर हम लोग इसका डेफिनेशन प्लस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हम लोग वन बाय वन उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक वर्ड है डिकम्पोज। ठीक है। डिकम इसी डिकम्पोज वर्ड से बना है डिकम्पोजिशन। ठीक है। जब डिकम्पोज से बना हुआ है तो डिकम्पोज का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ब्रेकिंग डाउन। ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन मीन्स क्या हुआ कि कोई एक कंपाउंड है। सपोज करो कि कोई एक कंपाउंड है, हम कुछ इस पे क्या करेंगे, कुछ कंडीशन सप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी में। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक कंपाउंड है ए बी, और ये ए बी तो जैसे हमने कुछ भी किया, कुछ परफॉर्म किया, तो यहाँ पर एक कंपाउंड ए और दूसरा कंपाउंड हमें क्या मिल गया, बी मिल गया, है ना। दूसरा जो मिल गया हमको बी मिल गया। इसी को बोलेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, ए बना रहा है, और दूसरा क्या बना रहा है, बी बना रहा है ना। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें कि ए बी सी है या पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर एक ही कंपाउंड होनी चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि एक कंपाउंड होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग इसमें कुछ परफॉर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये पी क्यू आर, पी में, क्यू में और आर में क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए हम लोग इसके एक डेफिनेशन रेडी करते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन है, एक केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, कंपाउंड क्या होना चाहिए, एक कंपाउंड होनी चाहिए, बहुत सारा नहीं। एक कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर सब्सटेंस में हमें क्या मिलने वाला है, या तो एलिमेंट मिलने वाला है और कंपाउंड, या तो एलिमेंट्स मिलेगा या कंपाउंड, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका हम लोग जनरल एग्जांपल के क्या ले लेते हैं, ए बी ब्रेक डाउन हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को जानना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन टाइप के होते हैं। हम इस डिकम्पोज ना तीन तरीके से करा सकते हैं किसी भी कंपाउंड को। पहला है कि हम इसको ना अलग से हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आप इसको ना सपोज करो कि आप इसको क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो। क्या प्रोवाइड कर रहे हो, हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो। ठीक है। तो और ये बन गया बी ए बी। इसको बोलेंगे हम लोग, आपने हीट प्रोवाइड किया, इसको बोलेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब आपने जो है ए बी पे सेम है, ए बी पर आपने जो हीट प्रोवाइड किया, ठीक है। जब तक हीट प्रोवाइड किया तो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, आपने यहाँ पे क्या अप्लाई क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी ए बी बनेंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या लाइसिस, जो भी पढ़े आप। और तीसरा जो होता है कि आप ए बी को क्या करेंगे, सनलाइट में रख दो। कहाँ पे रख दो, सनलाइट में। तो जैसे ही सनलाइट में रखेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये हमारे पास कितने टाइप के रिएक्शन हो गए भाई, तीन टाइप के। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के अप्लाई करने से इलेक्ट्रोलिसिस,
और तीसरा जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज जो हम करने वाले हैं वो है सिर्फ और सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उन बाकी चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही जो रिएक्शन है हम बात करने वाले। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करना है कि हमें खुद से हीट प्रोवाइड करनी है। जैसे आप कोई आग जला रहे हो, बर्नर है, कोल, आपने कोल जलाया, उसके ऊपर रख दिया उसको, तो इसी को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, डिकम्पोजिशन composition of ferrous sulfate, ferrous sulfate आयन, ठीक है। फेरस सल्फेट आयन, हम लोग पहला एग्जांपल ले लिया, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट आयन। जब हम लोग फेरस सल्फेट आयन का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो सबसे पहले हमें फेरस सल्फेट आयन होती क्या है पहले तो ये जानना पड़ेगा। फेरस सल्फेट जो होता है ये होता है आपका FeSO4, ठीक है। इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट। लेकिन यदि, सॉरी, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लेंगे, यहाँ पे आयन नहीं, क्रिस्टल। क्या लेंगे हम लोग, क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जब लेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है 7S2। ये हो गया आपका फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। यहाँ पर जो है ये मैंने 7H2O जो है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं हमको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे मेन है हम लोगों को कि हमें इसको हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग दो प्रोसेस होगा इसमें। पहला जो प्रोसेस होगा, आप FeSO4 को जब आप हीट करोगे, किसको, FeSO4.7H2O को हीट करोगे तो क्या होने वाला है। पहला जो प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस होने वाला है कि आपको मिल जाएगा FeSO4 सॉलिड में, प्लस आपको यहाँ पर मिल जाएगा 7H2O, ये मिल जाएगा आपको वेपर में, ठीक है। ये गैस में मिलके या आपका एस्केप हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा जो बचा हुआ है कि ये ब्रेक डाउन होगा, अब ये ब्रेक डाउन होगा सल्फ फेरस सल्फेट। तो चलिए देखते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 को अब हम फर्दर हीटअप करेंगे तो ये सेकेंड होगा। अब इसको हम लोग दोबारा हीट करेंगे। हीट के लिए हम लोग यहाँ पे एक एरो बना देते, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एरो बनाते, इसका मतलब क्या, अगर हम हीट कर रहे हैं, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सेकंड में हो जाएगा हम लोग का FeSO4। अब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, जैसे हीट करेंगे तो सबसे पहला जो बन जाएगा फेरिक Fe2O3 प्लस ये सॉलिड बनेगा, क्या क्या बन जाएगा आपका, सॉलिड बन जाएगा, ये बनेगा आपका सॉलिड। दूसरा बन जाएगा SO2, ये बन जाएगा गैस, और फिर बन जाएगा SO3, ये भी आपका बन जाएगा गैस। तो देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे तो फेरस सल्फेट, क्या इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे क्या, नहीं, इसको डिकम्पोजिशन हम लोग नहीं बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है हम लोगों का यहाँ पे, इट इज नॉट ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। क्या कहेंगे इसको, प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। इसको हम लोग जो बोलते हैं पानी को बाहर करना। डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से पानी को बाहर निकाल लेना। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज नथिंग, इट इज ए डिहाइड्रेशन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है भाई, कि यहाँ पर FeSO4 इसमें दो से ज्यादा में क्या हो गया, सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है हम लोग का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे दूसरा जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है।
जब हम लोग लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो यही जानना है हम लोग को। लाइमस्टोन का जो फार्मूला होता है, ये होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम लोग का है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, लाइमस्टोन। जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको इस पे काम करेंगे, तो इसमें क्या होगा हम लोग को वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है CaCO3, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें बनेगी। इसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन, यहाँ पे लिखा है, और इसको हम लोग का दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा CaO। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ से बात करें तो ये हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये स्किप कर जाएगा आपका। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, देखो एक प्रोडक्ट था, एक रिएक्टेंट था, हमें दो प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पे क्या था, एक रिएक्टेंट था, तीन प्रोडक्ट मिल गया। और तीसरा जो एग्जाम्पल है बहुत ही इजी हमारे पास है, वो है हम लोगों का लेड नाइट्रेट का, पीबी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पीबी का, पीबी लेड नाइट्रेट, ये PbNO3 होल ट्वाइस, और ये होता है सॉलिड में। जब पीबी, ये हो गया लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग डिकम्पोज कराएंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, बहुत सारी चीजें बनेगी। पहला बनेगा पीबी, पीबी ये है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग लेड ऑक्साइड। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा NO2, NO, ठीक है, ये है NO2। और तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन। तो हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, दो चीजें मिलेंगी, एक तो ये सॉलिड में रहेगा, ये आपका गैस में रहेगा, और ये किस में रहेगा, गैस में रहेगा। और मैं बता दूं कि ये सभी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको खुद बैलेंस करनी पड़ेगी। आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको बैलेंस कैसे इजीली कैसे कर पाते, ठीक है। आपसे बैलेंस नहीं होती तो प्लीज हमें बताएंगे, हम आपको बैलेंस करने का अलग अलग मैथड्स बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लेड ऑक्साइड, और ये हो गया लेड नाइट्रेट। और इस यही जो लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका जो फ्यूम्स होती है वो उसका होता है फ्यूम्स ब्राउन कलर का, ठीक है। तो जब आप टेस्ट ट्यूब में लेके इसको हीट करोगे ना, इसको लेड नाइट्रेट को, तो अब इसको यहाँ पे बर्नर, तो यहाँ से जो फ्यूम्स लिख लेंगे, वो जो फ्यूम्स होगा वो इसका रहेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और ये जो क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स होगा, ठीक है। तो ये जो तीन एग्जाम्पल थे, ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन एग्जाम्पल थे। और हमारे पास अभी दो और बचे हुए हैं, पहला दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस, एंड तीसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ आपको क्या चीजें नहीं समझ में आई। जो चीजें समझ में नहीं आई, प्लीज हमें एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, कि मैं फिर आपको इसको इजली वे में समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।